प्राचीन जादू और रहस्यमय कहानियों से घिरे एक रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। यह कहानी एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। एल्डोरिया के सबसे पुराने ग्रंथ में लिखा गया था कि एक दिन एक चुना हुआ व्यक्ति छिपे हुए मार्ग को खोज निकालेगा और स्वर्ण अमृत तक पहुंच जाएगा। इस चुने हुए व्यक्ति के कलाई पर पूर्णिमा की रात में एक स्वर्ण सितारे का चिन्ह प्रकट होगा। भविष्यवाणी में एक गंभीर चेतावनी भी थी। अमृत का मार्ग खतरों से भरा हुआ है और केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसकी शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा, बिना उसके अंधकार में डूबे। लियोरा एक साधारण लड़की थी। उसे हमेशा उस जंगल से गहरा लगाव महसूस होता था जो एल्डोरिया को घेरता था। उसके 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जब पूर्णिमा का चांद गांव पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, कुछ अद्भुत हुआ। उसकी कलाई पर एक स्वर्ण सितारा प्रकट हुआ जो चांदनी में चमक रहा था। उसकी दादी मिराबेल जब उस चिन्ह को देखा तो दंग रह गई। भविष्यवाणी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें भय और विस्मय से चौड़ी हो गईं। तुम चुनी हुई हो लियोरा। लियोरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वह बात अनगिनत बार सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह सच हो सकती है। अब उसकी कलाई पर चिन्ह के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी नियति एल्डोरिया के प्राचीन जादू से जुड़ी हुई है। मिराबेल ने लियोरा को एक पुराना नक्शा दिया जिसके किनारे समय की मार से फट चुके थे। यह नक्शा तुम्हें छिपे हुए मार्ग की ओर मार्गदर्शन करेगा, ये उसने कहा। लेकिन याद रखना, यात्रा खतरनाक है और जो लोग अमृत की खोज में जाते हैं वे हमेशा वापस नहीं आते। सच्चाई को जानने की दृढ़ संकल्प के साथ लियोरा ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। उसका मार्ग उसे गहरे जंगल में ले गया, जहां पेड़ जैसे रहस्यों को फुसफुसाते थे और हवा जादू से भरी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे जंगल ही उसे मार्गदर्शन कर रहा हो। जैसे जैसे लियोरा आगे बढ़ती गई, जंगल और भी जादुई होता गया। फूल एक अलौकिक प्रकाश में चमक रहे थे और जैसे यूनिकॉर्न और ग्रिफिन स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। उसने अपने चारों ओर की सुंदरता को देखा, लेकिन सतर्क रही, यह जानते हुए कि सबसे सुंदर जगहों में भी खतरे हो सकते हैं। तीसरी रात वह एक खुली जगह पर पहुंची, जहां एक क्रिस्टल साफ तालाब रात के आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। जब वह पीने के लिए झुकी तो पानी से एक आवाज़ गूंजी, सावधान रहो, स्वर्ण अमृत की खोज करने वाली। तुम्हारा हृदय परखा जाएगा और तुम्हारी आत्मा तौली जाएगी। चौंक कर लियोरा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज़ ने आगे कहा, अपने हृदय पर विश्वास करो और तुम वह पा सकती हो जो तुम खोज रही हो। नक्शे का अनुसरण करते हुए लियोरा एक छिपी हुई गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची, जहां स्वर्ण अमृत होने की संभावना थी। प्रवेश द्वार की रक्षा एक विशाल पत्थर का गोलेम कर रहा था, जिसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही वह पास आई, गोलेम ने हिलते हुए उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। केवल शुद्ध हृदय वाले ही प्रवेश कर सकते हैं, उसने गड़गड़ाते हुए कहा। लियोरा ने स्थिर आवाज में कहा, मैं स्वर्ण अमृत की खोज अपने गांव की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। गोलेम की आंखें उसकी आत्मा को टटोलते हुए उसके हृदय को जांचने लगीं। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद उसने एक तरफ हटते हुए उसे प्रवेश करने दिया। तुम्हारा हृदय सच्चा है, आगे बढ़ो, लेकिन भीतर के परीक्षणों से सावधान रहो। गुफा एक भूल भुलैया थी, जहां हर सुरंग पहले से अधिक खतरनाक थी। लियोरा ने कई परीक्षणों का सामना किया। एक खाई जिसे उसे पार करना था, एक कमरा जो उसे भटकाने के लिए भ्रम से भरा हुआ था, और अंततः एक कक्ष जिसकी रक्षा एक भयानक ड्रैगन कर रहा था। अपने साहस को एकत्रित करते हुए लियोरा ने ड्रैगन से कहा, महान ड्रैगन, मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वर्ण अमृत की खोज कर रही हूँ। मेरा इरादा कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं है। ड्रैगन उसकी सच्चाई को महसूस करते हुए उसे आगे बढ़ने दिया, लेकिन चेतावनी दी, अमृत एक वरदान और एक श्राप दोनों है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो, अन्यथा यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अंततः लियोरा गुफा के हृदय में पहुंची। वहां शुद्ध स्वर्ण के एक मंच पर स्वर्ण अमृत रखा था। यह एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। इसकी शक्ति स्पष्ट थी। जैसे ही वह पास आई, उसे एक ऊर्जा की लहर महसूस हुई, जैसे अमृत उसे बुला रहा हो। गहरी सांस लेते हुए लियोरा ने शीशी उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके चारों ओर लिपटीं, एक दृश्य उसके मन में भर गया।
उसने एल्डोरिया को समृद्ध होते देखा, उसके लोग सुरक्षित और खुशहाल थे, लेकिन उसने अंधकार भी देखा, अमृत की संभावित भ्रष्टता की चेतावनी। अमृत के साथ लियोरा गुफा और जादुई जंगल से वापस लौट आई। वापसी की यात्रा छोटी लग रही थी, जैसे जंगल ही उसे घर ले जा रहा हो। जब वह अंततः बाहर आई तो उसके साथी ग्रामीणों के चिंतित चेहरे उसका स्वागत कर रहे थे। शीशी उठाते हुए लियोरा ने कहा, मैंने स्वर्ण अमृत पा लिया है, लेकिन इसकी शक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, सभी के भले के लिए। एल्डोरिया ने लियोरा की वापसी का जश्न मनाया, लेकिन गांव की परिषद ने अमृत के भाग्य का फैसला करने के लिए एकत्रित की। कुछ ने तर्क दिया कि इसे तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि अन्य इसकी शक्ति से डरते थे। लियोरा ने ध्यान से सुना, उसका मन उस दृश्य से भरा हुआ था जिसे उसने देखा था। अंत में उसने एक निर्णय लिया। अमृत किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली है, उसने घोषणा की। हम इसे सुरक्षित रखेंगे और केवल सबसे गंभीर समय में इसका उपयोग करेंगे। परिषद ने सहमति जताई और अमृत को एक पवित्र कक्ष में रखा गया, प्राचीन मंत्रों से सुरक्षित। वर्ष बीत गए और लियोरा का नाम किंवदंती बन गया। स्वर्ण अमृत अछूता रहा, एल्डोरिया की बुद्धिमानी और संयम का प्रतीक। लियोरा खुद एक बुद्धिमान नेता बन गई, अपने लोगों को करुणा और शक्ति के साथ मार्गदर्शन करती रही। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, लेकिन स्वर्ण अमृत की सच्ची विरासत उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि वह पाठ था जो उसने सिखाया। जादुई जंगल के हृदय में एल्डोरिया का गांव फला फूला। उसके लोग चारों ओर के जादू के साथ सामंजस्य में जीते रहे, हमेशा शक्ति और जिम्मेदारी के बीच के नाजुक संतुलन को ध्यान में रखते हुए।